Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी इन सेशंस में डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ में उनके जो रेलेवेंट एमसीक्यूज एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उनको भी हम लोग इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं अदर कार्ड्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अदर कार्ड्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग आर डिस्कशन आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई जेआईबी एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पिछले कल से। तो आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी जल्दी से जल्दी कर लें इस जेआईबी एग्जाम के लिए। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अदर कार्ड्स के बारे में। अब देखिए भाई, अदर कार्ड्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने पिछले जो साइकिल्स के अंदर एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे भी हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं गाइस। जैसे नवंबर 2024 के अंदर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई कार्ड्स के ऊपर जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफर लिमिट के रिगार्डिंग। तो भाई जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल्स के अंदर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सीरीज के अंदर कंसिस्टेंटली बने रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकें। तो अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद प्रीपेड कार्ड्स। तो अदर कार्ड्स में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रीपेड कार्ड्स के बारे में। अब देखिए भी प्रीपेड कार्ड्स क्या हैं। प्रीपेड कार्ड्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो अमाउंट है वो ऑलरेडी स्टोर कर दिया जाता है गाइस। तो पेमेंट इज मेड अगेंस्ट द वैल्यू विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द वॉलेट। इस कार्ड के अंदर ऑलरेडी कुछ अमाउंट जो है वो स्टोर किया गया होता है। ठीक है, वो जो इंडिविजुअल कस्टमर होता है उसी का वो अमाउंट होता है, उसी के वो फंड्स होते हैं जिनको इस कार्ड के अंदर स्टोर किया गया होता है। उस फंड का ही यूज करके जो है इन प्रीपेड कार्ड्स के थ्रू पेमेंट या फिर ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जा सकती हैं अभी। अब ये किस किस पर्पज़ के लिए हम लोगों को ये प्रीपेड कार्ड यूज होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जो अनबैंक्ड ऑडियंस है, जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, उन इंडिविजुअल्स को जो है प्रीपेड कार्ड्स के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो प्रीपेड कार्ड्स हैं दीज आर इशूड बाय बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंकिंग एंटिटीज। सो जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं उनका भी बैंक्स के साथ में जो है वो टाई अप रहता है, उनके उनके साथ में जो है को ब्रांडिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। अब ये जो प्रीपेड कार्ड्स हैं ये अलग अलग तरह के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो जनरली तीन कैटेगरीज के अंदर प्रीपेड कार्ड्स को जो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज सिस्टम पीपीआईज की। अब ये जो क्लोज सिस्टम पीपीआईज हैं दीज कैन बी इशूड बाय बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है वो ये क्लोज सिस्टम पीपीआईज को जो है वो इशू किया जा सकता है। अब इनके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि जो कस्टमर है ही कैन मेक द परचेजेस फ्रॉम द सेम एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अ क्लोथिंग स्टोर, मतलब जिस पर्टिकुलर एंटिटी के द्वारा इस प्रीपेड कार्ड को इशू किया गया है उसी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स जो है परफॉर्म की जा सकती हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो क्लोज सिस्टम पीपीआईज हैं दीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये ध्यान में रखना है। क्लोज सिस्टम पीपीआईज को जो है आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। सेकंड टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड इज सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज। अब ये जो सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज हैं दीज कैन ऑल्सो बी इशूड बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी। अब यहाँ पे जो परचेज की जा सकती है इन पीपीआईज का यूज करके दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ क्लियरली आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ एंटिटीज। मतलब एक पर्टिकुलरली सभी एंटिटीज से जो है वो यहाँ पे परचेज या फिर गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं की जाएगी। बट हाँ, एक क्लियरली ग्रुप होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एंटिटीज हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी, ये चार एंटिटीज हैं। तो इन चार एंटिटीज के अंदर जो है वो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी डन यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई गाइस। पीपीआई क्या है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अभी अब यहाँ पे जब भी सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई का यूज करके जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाएगी
तो वहाँ पे जो कस्टमर है दैट नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इशूअर दैट, या फिर पेमेंट एग्रीगेटर, या फिर पेमेंट एग्रीगेटर, या फिर जिसने कार्ड इशू किया हुआ है, प्रीपेड कार्ड इशू किया हुआ है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कस्टमर का भी। अब सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज के अंदर किसी भी तरह का जो है वो कैश विड्रॉल अलाउड नहीं किया जाता है। आप लोग सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज थर्ड वन इज द ओपन सिस्टम पीपीआईज। अब ये जो ओपन सिस्टम पीपीआईज हैं दी इनके थ्रू जो इंडिविजुअल है उनके द्वारा परचेज किए जा सकती है फ्रॉम एनी मर्चेंट, किसी भी मर्चेंट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को जो है वो परचेज किया जाता है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जा सकती हैं। अब ये जो ओपन सिस्टम पीपीआईज हैं दीज आर इशूड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ओनली। अब इनके अंदर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड रुपीज़ 1 लाख, भाई 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैंक्स जो है वो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी फैसिलिटी है इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे इंडिविजुअल जिनका फुल केवाईसी हो रखा है और उनको जो है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये पीपीआई कार्ड जो इशू किया गया है ओपन सिस्टम पीपीआई, तो उनके द्वारा मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र लिमिट रखी गई है, फंड्स को ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट रखी गई है दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। बाकी जो अदर इंडिविजुअल्स हैं जिनका जो है वो हु आर नॉट द प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज ऑफ द बैंक, उनके लिए जो है वो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र लिमिट जो है वो रखी गई है अभी। तो ये हम लोगों ने 3 तरह के पीपीआईज के बारे में बात कर ली, क्लोज सिस्टम पीपीआईज, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज एंड ओपन सिस्टम पीपीआईज भी। अब अगर हम लोग इन प्रीपेड कार्ड्स की बात करें तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। जो पीपीआई के अंदर बैलेंस है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम लोग वैलिडिटी की बात करें कि भाई ये जो प्रीपेड कार्ड है इसके अंदर जो अमाउंट हम लोगों ने लोड किया उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट लोडिंग या फिर रीलोडिंग, इट इज़ द मिनिमम वैलिडिटी पीरियड। कैश लोडिंग लिमिट की अगर बात की जाए तो 50,000 पर मंथ इज द कैश लोडिंग लिमिट सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट। ओवरऑल लिमिट हम लोगों को जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है जिसकी मतलब फुल केवाईसी हो रखी है जिस बेनिफिशियरी की, उस केस में 2 लाख रुपए देखने के लिए मिल रही है अभी। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर पीपीआई की अगर बात की जाए कि मतलब भाई इन पर्टिकुलर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, तो देखिए टिपिकली किसी भी तरह का आउटवर्ड जो है फंड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है इन पीपीआईज के थ्रू, या फिर क्योंकि हम लोग जब भी फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं आउटवर्ड फंड को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम दैट इज़ LRS। सो LRS के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पीपीआई का यूज़ करके हम लोग आउटवर्ड फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे पर्टिकुलर बैंक्स जिनके पास हम लोगों को AD1 लाइसेंस देखने के लिए मिलता है विच इज़ बीइंग इशूड अंडर फेमा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, उनके द्वारा केवाईसी कंप्लाइंट जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा उनके केस में जो है वो फंड्स को ट्रांसफ़र करने की जो परमिशन है वो दी जा सकती है, बट वो भी तब दी जाएगी जब एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट की जाएगी कस्टमर के द्वारा, और वो भी 10,000 पर ट्रांजैक्शन एंड 50,000 पर मंथ जो है वो फंड्स को आउटवर्ड ट्रांसफर किया जा सकता है इन पीपीआईज के केस में भी। बट वो किया जाएगा तभी जब उसी पर्टिकुलर कस्टमर को अलाउ किया जाएगा जिसको फुल केवाईसी कंप्लायंस जिसका देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा उसी बैंक के द्वारा सभी बैंक्स भी ये क्रॉस बॉर्डर पीपीआई ऑफर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही बैंक्स जिनके पास AD1 लाइसेंस है विच इज़ बीइंग इशूड अंडर फेमा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उन्हीं बैंक्स के द्वारा जो है वो क्रॉस बॉर्डर पीपीआई को अलाउ किया जाएगा भाई। अब ये जो पीपीआई है दीज नीड टू बी द पिन कंप्लाइंट, जैसे हम लोगों ने बाकी कार्ड्स के केस में देखा, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के केस में पिन देखने के लिए मिलता है, उसी तरह से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए प्रीपेड कार्ड्स के केस में भी हम लोगों को जो है वो पिन देखने के लिए मिलता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ भी, ठीक है। सो ये हम लोगों ने प्रीपेड कार्ड्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्मार्ट कार्ड्स के बारे में। अब देखिए भाई अदर कार्ड्स के अंदर सबसे पहले प्रीपेड कार्ड को डिस्कस कर लिया। अब स्मार्ट कार्ड क्या है, इन्होंने एक्चुअल में मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड टेक्नोलॉजी को जो था वो रिप्लेस कर दिया। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड टेक्नोलॉजी क्या थी, जहाँ पे हम लोगों को पहले देखने के लिए मिलता था कि कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती थी। अब इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के को जो था वो इसको क्लोन करना बहुत ही ईजी हो गया था। जो हैकर्स वगैरह थे या फिर जो फ्रॉडस्टर्स थे वो ईजिली जो था वो डेटा को स्टील कर पाते थे इस मैग्नेटिक जो ये स्ट्रिप रहती थी कार्ड्स के ऊपर, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कार्ड्स। अब स्मार्ट कार्ड्स के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि ऑन कार्ड प्रोसेसिंग फंक्शन रहता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब इस मैग्नेटिक स्ट्रिप की बजाय एक हम लोगों को जो माइक्रो प्रोसेसर चिप देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से ऑन कार्ड प्रोसेसिंग फंक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ स्मार्ट कार्ड्स भी। अब ये जो चिप है इट इज़ टेम्पर प्रूफ, इट इज़ मच मोर सिक्योर देन द अर्लियर मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। दो तरह के स्मार्ट कार्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अभी,
कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस। कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे हम लोगों को जो कॉन्टैक्ट करवाना पड़ेगा कार्ड का पीओएस टर्मिनल के साथ में या फिर एटीएम मशीन के साथ में। कॉन्टैक्टलेस मतलब जहाँ पे बिना कॉन्टैक्ट किए जो ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर लिया जाएगा। अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि एनएफसी टेक्नोलॉजी, दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती हैं, और यहाँ पे 5,000 रुपये तक की जो ट्रांजेक्शन है दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग दीज कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स। सो ये हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड्स के बारे में बात कर ली, जिन्होंने एक्चुअल में रिप्लेस किया था मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी को भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज को ब्रांडेड कार्ड्स भी। अब देखिए को ब्रांडेड कार्ड्स के अंदर नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फैसिलिटीज एक कार्ड के थ्रू जो प्रोवाइड की जाएंगी अलॉन्ग विद सम एडिशनल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है बिटवीन अ कॉर्पोरेट एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एयरलाइन या फिर होटल चेन जो है को ब्रांडिंग करते हैं बैंक के साथ में और कार्ड इशू करते हैं, जिनके थ्रू एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स फिर जो कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज को ब्रांडेड कार्ड्स भी। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे जेट एयरवेज इज द कॉर्पोरेट एंटिटी, वीजा क्या है, वीजा इज द स्पॉन्सर बैंक या फिर कार्ड इशूर, एंड कार्ड इशूइंग बैंक कौन सा यहाँ पे, सिटी बैंक इज द कार्ड इशूइंग बैंक। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसके बीच में हम लोगों को जो है वो को ब्रांडिंग देखने के लिए मिल रही है। अब इस पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू जब भी एक इंडिविजुअल जो जेट एयरवेज की फ्लाइट टिकट बुक करवाएगा तो उसको जो स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स उसको ऑफर किए जाएंगे, सो दैट इसकी यूजेबिलिटी को जो है प्रमोट किया जा सके, इस पर्टिकुलर को ब्रांडेड कार्ड की यूजेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। सो ये जो हमारे को ब्रांडेड कार्ड्स हैं ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको रिटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं भी। अलॉन्ग विद दिस हम लोग देख पाते हैं कि जो को ब्रांडेड कार्ड्स हैं वहाँ पे फ्रीवीज और सम एक्साइटिंग ऑफर्स आर बीइंग ऑफर टू द कस्टमर्स अलॉन्ग विद सम रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। अब ये जो हमारे को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं इनके केस में स्लाइटली हायर हम लोगों को जो है वो एनुअल फी देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू द रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स। अब ये जो हमारे को ब्रांडेड कार्ड्स हैं इनके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई रेवेन्यू को इंक्रीज करना हो, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना हो, कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करना हो, सो दीज को ब्रांडेड कार्ड्स आर हैविंग द इनफ पोटेंशियल टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, loyalty of the customer as well as the revenue for the institution भाई। so these are co-branded cards। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के बारे में। अब देखिए कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के थ्रू इंडिविजुअल्स के द्वारा फास्टर वे के अंदर पेमेंट्स की जा सकती हैं, और कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स का यूज करके 5,000 रुपये तक की जो ट्रांजेक्शन है दैट कैन बी परफॉर्म्ड एट द पार्टिसिपेटिंग स्टोर। कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के अंदर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। अब इन कार्ड्स को आप लोगों को जो है वो सिर्फ टैप या फिर वेव करना रहता है जब भी आप लोगों को जो है वो पेमेंट करनी है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई पिन एंटर नहीं करना है अगर 5,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन करनी है अभी। अब इनके थ्रू एक इंडिविजुअल कस्टमर को कन्वीनियंस और स्पीड ऑफर की जाती है। कैसे? जैसे मान लो आप लोग जो है वो कहीं जा रहे हैं और आप लोगों को जो है अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना है, आप पेट्रोल पंप के ऊपर गए, वहाँ पे आप लोगों ने पेट्रोल फिल करवाया, अब आपको जो पेमेंट करनी है तो आप लोगों ने सिंपली बोला कि भाई मशीन ले आइए, आपने टैप किया, आपने पेमेंट की और आप निकल गए वहाँ से। तो एक तो आपको स्पीडी वे के अंदर आप लोगों ने ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर ली, दूसरा कन्वीनियंस हो गई, आप लोगों को कार्ड हैंड ओवर नहीं करना पड़ा, अपने ही हाथ में कार्ड रखा, उसको टैप या वेव किया और पेमेंट कर लिया आप लोगों ने। आफ्टर दैट इससे हम लोगों को सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आप लोगों ने जो कार्ड है वो आपके हाथ में ही रहा, आपने किसी को हैंड ओवर नहीं किया अभी। सो एनहांस सिक्योरिटी इज ऑल्सो बीइंग इंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स। तो ये हम लोगों ने अदर कार्ड्स के बारे में बात कर ली, जिसमें हम लोगों ने प्रीपेड कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड्स के बारे में बात की, को ब्रांडेड कार्ड्स को समझा और कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के बारे में बात कर ली। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर: इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द बैलेंस मेंटेन्ड इन अ पीपीआई, द मिनिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ पीपीआई is 1 year from the date of last loading or reloading, cash loading in a PPI is permitted up to rupees 50,000 per month subject to the overall limit, cross border PPI are typically not permitted for outward fund transfer or under the liberalized remittance scheme भाई। so which of the above statements are correct? 1 and 2 only, 2 3 and 4, 1 3 and 4 या फिर 2 and 4 only भाई। what should be the right answer? the right answer will be option number B, that is 2 3 and 4 only भाई। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द बैलेंस मेंटेन्ड इन अ पीपीआई, किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो पेएबल नहीं रहता इन पीपीआई के केस में, जो भी बैलेंस मेंटेन किया गया होता है अभी। तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट, consider the following statements. Your statements are: contactless card payments use near field communication technology for radio transmission. For transaction below 5,000 there is no requirement to enter a pin at the participating store. In contactless payment the card is hand
handed over to the merchant for completing the transaction. Contactless card payment offer faster transaction speed and greater convenience to customers. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1, 2 and 4 only. अब थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? इन कॉन्टेक्टलेस कार्ड द कार्ड इज हैंडेड ओवर टू द मर्चेंट आफ्टर कंप्लीट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन। नहीं भी, आपको कॉन्टेक्टलेस कार्ड के केस में जो पेमेंट करनी है वहां पे कार्ड को हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। सो गाइज ये हम लोगों ने अदर कार्ड्स के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कशन कर ली अपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जीआईबी कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को जीआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनको कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की रहती हैं। और एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू भी कंपोनेंट्स को कवर अप करवाया जाएगा। इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं भी। तो आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर क्लियरिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है अब, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर जीआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं भी। तो ये हो गई लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, तो अब आप लोगों को सिर्फ अपनी जो है वो इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज दिए जाएंगे राइट फ्रॉम May 2023 टू November 2025। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन भी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।